नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कुछ यूँ हुआ कि मैंने यूट्यूब करना शुरू किया था, मतलब शुरू नहीं किया था, मैंने अपने कुछ वीडियोज़ जो फ़नी वीडियोज़ मैंने बना के रखे थे, मैंने उनको यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया क्योंकि लोगों को मज़ा आता था। तो उस पे मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा कि जिसकी मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। और सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त भी थी अपने काम में, तो इसलिए मैं वीडियोज़ बना भी नहीं पाती थी और मैं कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स के साथ न्याय भी नहीं कर पा रही थी और इस बात का मुझे हमेशा से अफ़सोस तो रहा ही था। और वैसे मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं जैसे भी लग रही हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट मी फॉर द फैक्ट दैट आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग रियली इंपॉर्टेंट विथ यू। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए अगर लोग इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं तो। और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि सभी, मतलब जिनकी अवधी लैंग्वेज उनका नेटिव लैंग्वेज है भी नहीं, वो भी मुझे रिस्पॉन्स दे के कह रहे हैं कि दे वांट टू लर्न इट एंड इट्स रियली रियली लवली सीइंग दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। तो मैंने सोचा कि जब लोग सीरियसली इसे सीखना चाहते हैं तो फिर मैं क्यों उन्हें इस चीज़ से दूर रखूँ। और फिर थैंक यू सो मच फॉर द नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स दैट आई हैव, इट्स रियली बिग फॉर मी। एंड मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ भी नहीं अभी तक तो मुझे ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है, द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग मुझे नहीं आता, पर फिर भी आप चाहें तो मैं बन सकती हूँ। इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि मेरा जो मकसद है वो ये है कि अवधी को वो पॉपुलैरिटी मिले और मतलब हम इसको किसी एक लेवल तक ले जाए जहाँ पर जा कर के हमें खुद पे गर्व महसूस हो, हमें अपने कल्चर पे, अपनी भाषा पे गर्व महसूस हो। ना कि हम ये सोचें कि ये तो गांव की भाषा है, ये तो गँवार लोग बोलते हैं, और हम इसको लुप्त ना हो जाने दें बल्कि इसको बरकरार रखें, इसको बनाए रखें। ये हमारे ट्रेडिशन का एक हिस्सा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी उसका उद्देश्य भले ही मनोरंजन रहा होगा, पर आज के इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल ज्ञान देना। ज्ञान से मेरा तात्पर्य ये है कि मैं आपको अवधी के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, और इस बार मजाक में नहीं बल्कि सीरियसली मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है मेरी इस भाषा को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप अवधी पहले से बोलते हैं तो आप भी इस चीज़ को कंफर्म करेंगे और आप में भी शायद इसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपने कभी भी ज़्यादा गौर नहीं फरमाया होगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये पूरा वीडियो ही आपके लिए बहुत नया और बहुत ही ज्ञानदायी हो सकता है, तो बने रहे मेरे साथ। और मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स अवधी के बारे में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी यूनिक भी है। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक फैक्ट से, और वो ये है कि अवधी इज़ क्वाइट सिमिलर टू हिंदी। सो ये तो आई होप आप सभी जानते होंगे। अब उदाहरण के लिए आप ले लीजिए ना, जैसे कि अगर मैं बोलूँ का होता, तो ये तो आप इजीली समझ सकते हैं ना कि इसका मतलब है क्या हो रहा है, राइट। सो ये काफ़ी सिमिलर है। सो आप किसी भी लैंग्वेज के हो, अगर आपको हिंदी आती है तो आपको अवधी तो समझ में तो ज़रूर आ जाएगी। इसी के साथ हम पॉइंट 2 पर चलते हैं, क्योंकि ये भोजपुरी जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इसके वर्ब्स भी काफ़ी सिंपल है और इसके बहुत सारे वर्ब्स आप समझ सकते हैं। और थैंक्स टू द मॉडर्न कल्चर अब तो लोग हिंदी भी घुसा दे रहे हैं अवधि में, तो अब तो पूरी तरह से ही समझ में आ जाता है। अब बढ़ते हैं कुछ रियली इम्पोर्टेंट थिंग जो आप अगर अवधि बोलते हैं तो जानते होंगे और अगर नहीं बोलते हैं तो नहीं जानते होंगे, तो आप बिल्कुल इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। जैसे कि इंग्लिश को साइड में रखते हैं, हिंदी में क्या होता है ना कि 3 लेवल्स होते हैं। हम किसी को आप कहते हैं, फिर हम किसी को तुम कहते हैं और हम किसी को तू कहते हैं, राइट। और ये जो है, ऐसे तो 3 लेवल्स अवधि में भी हैं, पर आप का जो यूज़ है ना वो थोड़ा कम होता है। आप अवधि में भी आप ही है, पर उतना इस्तेमाल नहीं होता। फिर आता है तुम, जो हिंदी में है वो हम अवधि में तू बोलते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है अगर आप अवधी लैंग्वेज से परिचित नहीं हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप अपनी मम्मी से कहते हैं ना कि मम्मी तुम बहुत सुंदर दिख रही हो आज, तो आप अपनी मम्मी तू बहुत सुंदर लगत हो आज, ऐसे आप बोलेंगे अपनी मम्मी को। एंड इट इज़ वेरी कॉमन, इसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ वेरी कॉमन टू यूज़ दिस वर्ड
टू फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर एल्डर्स और यंगर्स। आप इसको सब जगह यूज़ कर सकते हैं। आप बेसिकली इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोनाउन और कोई ऑफेंस में नहीं लेता है इसको। और आप जो है ऑन द अदर हैंड, ये थोड़ा ना इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट शो कर देता है कि स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आती है। तो आप अपनी फैमिली तो आप शायद ही किसी को बोलते होंगे, अनटिल एंड अनलेस वो आप बोलना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके जीजा जी तो नहीं, पर फूफा जी के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ओके, फिर आते हैं इस बात पे कि अगर हम तुमको तू बोलते हैं तो तू को क्या बोलते हैं? वेल, हम तू को तई बोलते हैं, तई। वेल, देयर इज़ अ बिट ऑफ कन्फ्यूजन हियर। इस अवधि में ना, जो शब्द अवधि के शब्दकोश में तई शब्द 2 बार इस्तेमाल 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक होता है तई, जिसका मतलब हो गया कि तू एज अ प्रोनाउन, और एक तई का मतलब होता है बियाह तई होगा, तो मीन्स शादी फिक्स हो गई, तय हो गया, उसका भी है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। एनीवे, कमिंग बैक टू द प्रोनाउन तई थोड़ा ऑफेंसिव भी हो जाता है। आप ये किसी को भी नहीं बोल सकते अनटिल अनलेस आपका बच्चा है, तो आप बोल सकते तो का अर्थ है तब से हम देखते थे, बट देन बी वेरी केयरफुल बिफोर यूजिंग इट। हर किसी को ये पसंद नहीं आता है। आप किसी को अगर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आपका इतना जिगरी होना चाहिए कि जो बुरा ना माने, वरना आप किसी को तय करके नहीं बोल सकते। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे का करत आप का करत हईन, तो इट्स लाइक आप क्या कर रही हैं, या फिर आप का करत हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसका एप्लीकेशन अवधि के रियल लाइफ में कहाँ ही होगा। मतलब मे बी एक बहू अपने सास ससुर को बोलेगी, सास को तो पता नहीं पर ससुर को बोलेगी ज़रूर, बट सास को ना भी बोले तो भी चलेगा, बिकॉज इट कनेक्ट, राइट, दैट आप हुआ। अब आते हैं तू पर। तू हर किसी को बोल सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन बड़े छोटे, हर किसी को तू बोल सकते हैं। तू गर हूँ ना, मीन्स अब तुम गई थी ना, आप गई थी ना, ये कहीं नहीं बोल सकते हैं। मौसी को भी बोल सकते हैं, दादी को भी बोल सकते हैं, दादा को भी बोल सकते हैं, तू गर है ना। सो टू इज़ नॉट एट ऑल ऑफेंसिव। टू इज़ लाइक सम, इट इज़ जस्ट द स्टैंडर्ड। देन वी कम टू तई। तई इज़ लाइक आप किसी को इंटेंशनली अपने से सबॉर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब आप खुद को बहुत ऊपर मानते हैं उसे, तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं और कहीं नहीं। प्रोनाउंस तो हो गए। अब प्रोनाउंस के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये आपको पता होगा कि भोजपुरी वगैरह में मैं तो होता है नहीं, ठीक है, हम होता है। तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि मतलब अगर मैं को हम बोलते हैं तो जब सच में हम रहेंगे ज़्यादा, सपोज आई वांट टू से हम जा रहे हैं और हम 2-3 लोग हैं, तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा वर्ड लेना पड़ता है। जैसे मैं कह सकती हूँ हम पिछे जात है, या हम सभे जात है, मीन्स हम सब जा रहे हैं। ओनली हम इज इक्वल टू मैं, वेर इज हम सब, हम सभे, हम पिछे, दिस इज इक्वल टू द रियल हम इन हिंदी, जो कि प्लूरल में काउंट होता है। सो आई होप बहुत सारे इनपुट्स मैं दे रही हूँ, और भी कुछ बातें हैं मैंने लिटरली नोट डाउन करी है, क्योंकि जब सुनने वाले इतने सीरियस है तो मुझे भी सीरियसली आपको बता देना चाहिए। ऑल्सो हिंदी जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जेंडर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आपको सजीव चीज़ें तो सजीव है ही, उनका तो जेंडर है ही। निर्जीव चीज़ों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। जैसे कि रेलगाड़ी जा रही है, सड़क साफ सुथरा बन गया है, और समस्या खड़ी हो गई है। सो इसका ध्यान रखना पड़ता है। उसी प्रकार अवधि में भी निर्जीव चीज़ों का पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि गड़िया खड़ी रही ना कहाँ चली गई, सड़किया बनी रही ना तो फिर से खराब हो गई। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर कोई चीज़ प्रॉपर हिंदी में जेंडर उसका मेल है तो ज़रूरी नहीं है कि अवधि में भी उसका जेंडर मेल ही होगा। वो डिपेंड करता है कि आप सड़क को सड़किया बना रहे हैं या सड़क वा बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप किसी चीज़ में वा या कब ऐड कर सकते हो, मैं भी आपको बाद में बता दूंगी। वैसे एक बात और, या ऐड करते तो वो मोस्टली फीमेल होता है और वा ऐड करते तो वो मेल होता है। तो
वो मैं आपको बाद बता दूंगी। पर सड़कवा रहेगा तो मेल होगा, सड़किया रहेगा तो फीमेल होगा, बट मेनली सड़क फीमेल ही होती है, क्योंकि हिंदी में भी तो सड़क फीमेल ही होती है ना। सड़क बन गया, सड़क बन गई है, गई है होता है ना, तो हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गई। हाँ तो सड़किया बनी रही, कैसन फजीहत भाई बा, कैस मतलब लाइक दैट वी से। So basically non-living things have gender too in Awadhi, just like Hindi. Done. Okay. Now one interesting thing is Awadhi is not an official language. अवधी को आप लिखने के लिए ना आपको लिपि है नहीं, ये अवधी एक बोली है। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको पता होगा कि एक भाषा में और एक बोली में क्या फ़र्क है। तो अवधी एक बोली है, ये बोली जा सकती है और इसका लिखने वाला रूप नहीं है। तो अगर मुझे अवधी लिखनी होगी तो मुझे देवनागरी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इट इज़ द क्लोजेस्ट टू इट, उसके सबसे ज़्यादा करीब है, सबसे ज़्यादा उन दोनों में काफ़ी समानता है, तो हम उसी से ले सकते हैं। उसके बाद हाँ, जैसे कि हिंदी में हम आजकल बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स मिक्स कर देते हैं ना, जैसे मैं अभी भी कर रही हूँ। जैसे मुझे बोलना है डांस करना है, मुझे डांस करना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग नाचना है मैं बोलूँ मुझे डांस करना है। ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें वादा करना पड़ेगा बोलने के बजाय मैं बोल रही हूँ तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा, तो हम इंग्लिश वर्ड्स ले रहे हैं ना हिंदी में। उसी प्रकार हम अवधि के साथ भी करते हैं, हम अवधि में हिंदी घुसा देते हैं, जबकि अवधि का अपना शब्दकोश है। और वो ही मेरा मकसद था फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताना चाहती थी कि अवधि को अवधि ही रहने दो, ऐसे तो करते करते ये इवॉल्व होते होते हिंदी में ही तब्दील हो जाएगा। ऑलरेडी ये हिंदी से काफ़ी सिमिलर है। ओके सो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी एक दो, जैसे कि लेट जा, यहीं लेट जा ना, यहीं लेट जा, तो आई वांट टू से कि आप लेट जाओ यहीं पे। सो मेरा पहला इंसिडेंट होगा यहीं लेट जा। अब हम वो वर्ड्स ही भूल गए हैं। वो पुराने ज़माने में हम जब बोलते थे ना कि ओला रिजा यहीं, सो ओला रिजा लुप्त सी होने लगी है। उसके बाद जैसे कि कसम दिवाई दही, इंस्टेड ऑफ सेइंग क्रिया धराई दही। सुनते ही नहीं आजकल हम ये वर्ड, सुनेंगे भी तो दादी अम्मा से सुनेंगे और किसी से नहीं सुनने को मिलेगा ये सब। ओके सो आई थिंक बहुत सारी बातें मैंने बता दी। सो ये वीडियो बेसिकली मैं जब सीरियसली स्टार्ट करना चाहती हूँ अवधि के बारे में वीडियोस बनाना, तो मैंने सोचा कि पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ फॉर्मली अवधि लैंग्वेज से। सो यू आर नाउ प्रिपेयर टू सी कि इस लैंग्वेज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या होता है इस लैंग्वेज में। तो आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू मैंने दे दिया है, आई होप आपको पसंद आएगा। एंड आई नाउ प्रॉमिस दैट मैं टाइम टू टाइम कंटेंट अपलोड करूँगी और मैं इस चीज़ को सीरियसली लूँगी। आई अपोलोजाइज फॉर नॉट डूइंग दैट अर्लियर, बट your seriousness, your love made me do this and I am really overwhelmed and thankful and मैं अपलोड करती रहूँगी। तो उसका थोड़ा तो कुछ ऐसा इंसेंटिव होना चाहिए ना जो मुझे ऐसा मोटिवेट करे। दैट वुड बी द काइंड ऑफ व्यूज़ दैट आई गेट, द काइंड ऑफ लाइक्स दैट आई गेट एंड द काइंड ऑफ सब्सक्राइबर आई गेट। सो आप भी मुझे शेयर करते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो, उन्हें बताते रहो इस भाषा के बारे में। अगर आप यूपी से हो तो आपको तो बिल्कुल करना चाहिए, तो आपका अधिकार नहीं, तब तो ये आपका कर्तव्य बनता है, बिल्कुल करें। और मैं और अब वीडियोस अपलोड करूँगी और आप भी गर्व से ये भाषा बोलिए मेरी तरह। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, खुश रहिए, फिर मिलेंगे।